नमस्कार, मैं हूं कृष्ण गोपाल। आज की वीडियो क्लास में अपन पढ़ रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी पुस्तक क्षितिज में अध्याय नंबर 2 तुलसीदास का जो लक्ष्मण परशुराम संवाद है। जैसे कि पिछले वाले वीडियो में 4 पदों की हम व्याख्या कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं 5वें पद की सप्रसंगी व्याख्या। यदि अभी तक आपने पिछले वाली 4 पदों की व्याख्या नहीं देखी है तो आप इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर और लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और आज जो अपन 5वें पद की व्याख्या कर रहे हैं तो इसमें जिस प्रकार से प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझते हुए प्यारे विद्यार्थियों अपनी पाठ्य पुस्तक में भी आप साथ में लेकर और उसका अध्ययन कर सकते हैं और प्रत्येक शब्द के अर्थ को समझते हुए पूरा वीडियो देखें और उसके साथ ही इसकी जो अपन व्याख्या करेंगे। तो ये अंत तक वीडियो अवश्य ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी क्लास का ये समझ में आ सके जो पद की है व्याख्या। तो देखते हैं अपन। तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धर्यों कर घोरा। अब जनि देई दोष मोहि लोगु, कटुबादी बालक बद जोगु, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब यह मर निहार बा साचा। कौशिक कहाँ छमी अपराधु, बाल दोष गुण गनि न साधु, खर कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। उत्तर देत छोड़ू बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। न त एहि काटी कुठार कठोरे, गुरई उरिन होतों श्रम थोरे। तो इस प्रकार से परशुराम जी लक्ष्मण के व्यंग्य वचन कटु वचन सुनकर और अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। यहाँ विश्वामित्र जी भी आते हैं उनको समझाने के लिए। जैसा कि अपन पूरी अभी व्याख्या करेंगे, इसकी एक एक शब्द के अर्थ को समझेंगे। लेकिन फिर ये चौपाई होने के बाद ये जो दोहा छंद यहाँ पर है, पहले चौपाई छंद है फिर दोहा छंद। यहाँ पर विश्वामित्र जी जो है गादी सुनु यानी गादी के पुत्र अर्थात विश्वामित्र कह रहे हैं कि गादी सुनु कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ, ऐमे खांड न उकमे, अजू न बूझ अबूझ। कि परशुराम जी को तो हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात ये लक्ष्मण और राम को भी सामान्य मुनि समझ रहे हैं। जैसा कि अपन देखेंगे कि पहले देखो यहाँ से देखेंगे अपन, तुम तो कालू हाक जनु लावा, बार बार मोहि लागी बोलावा। तो सबसे पहले मैं इसको एक पहले वाले वीडियो में मैं प्रसंग बता चुका हूँ, फिर भी एक बार पुनः यहाँ इसका प्रसंग किस प्रकार से लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। कि प्रस्तुत काव्यांश से जो महाकवि तुलसीदास द्वारा रचित जो रामचरितमानस है उसके बालकांड से लिया गया ये शीर्षक है लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो ध्यान में रखना, आपको बताना है कि महाकवि जो तुलसीदास द्वारा रचित है और इसमें तुलसीदास द्वारा जो रचित बालकांड है उसका लक्ष्मण परशुराम संवाद से संकलित है। इसमें लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण कथनों से परशुराम को निरंतर उत्तेजित और क्रुद्ध कर रहे हैं और विश्वामित्र उनसे शांत होने का यहाँ पर अनुरोध भी कर रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर कौशिक कहाँ छमी अपराधु, यहाँ से विश्वामित्र परशुराम जी को शांत करने का अनुरोध कर रहे हैं। और उससे पूर्व है जो राम के कटु व्यंग्य वचन सुनकर जो परशुराम है वो अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं। तो व्याख्या अपन करेंगे कि यहाँ पर से जो लक्ष्मण कह रहे हैं, लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि तुम तो कालू हाक जनु लावा। कि यहाँ पर लक्ष्मण है परशुराम से कह रहे हैं कि आप तो मानो मृत्यु को हाक लगाकर, हाक जनु लावा कालू यानी मृत्यु और हाक यानी आवाज दिलाकर, हाकर जनु लावा बुला रहे हो आप तो मृत्यु को हाक लगाकर बुला रहे हो, अर्थात बार बार आवाज देकर मेरे लिए बुला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, बार बार मोहि यानी मेरे लिए, लगे हो बुलावा यानी बुलाने के लिए मृत्यु को। क्योंकि परशुराम जी लक्ष्मण को बार बार कह रहे हैं कि अभी ये मेरे फरसे से मारा जाएगा, अभी मैं इसको काट दूंगा। तो ऐसे लक्ष्मण परशुराम जी को अपमानजनक व्यंग्य वचन कर सुनाकर और अत्यधिक और क्रोधित कर देते हैं और कहते हैं कि तुम तो कालू हाक जन लावा, बार बार मोहि लागे बुलावा। तुम तो जैसे ऐसे मृत्यु को हाक कर बुला रहे हो और बार बार उसको मेरे लिए बुलाने के लिए लगे हो। तो सुनत लखन के बचन कठोरा, ये बात लक्ष्मण की कटु बचन कठोरा यानी कठोर वचन किसके, लक्ष्मण के। सुनत यानी सुनकर, कौन सुनकर, परशुराम जी। जब ये बात लक्ष्मण कहते हैं तो परशुराम जी लक्ष्मण के इन कटु वचन को सुनकर परशु सुधारी धर्यो कर गोरा, गोरा यानी भयंकर, और सुधारी संभाल कर, और अपने हाथों में जो परसा था परशुराम जी ने वो परसा जो भयंकर फरसे को संभाल कर हाथ में ले लिया और कहने लगे
कि अब जनी देऊं दोष मोई लोगू, अब जनी देऊं दोष मोई लोगू, अब कोई भी लोग मुझे दोष मत देना। अर्थात कहने लगे कि अब मुझे इस बालक के वध के लिए कोई दोष मत देना, क्योंकि कटुबादी बालक बद जोगू, कटुवादी बालक बद जोगू, बद जोगू यानी व्रत के योग्य, कटुवादी यानी कठोर वचन कहने वाला, ये जो लक्ष्मण है कठोर वचन कहने वाला, ये जो बालक है अब ये वध करने योग्य है, वध के लिए कोई मुझे दोष मत देना, क्योंकि ये बालक कटु वचन कहने के कारण वध के योग्य है। मैं तो बाल बिलो की बहुत में साचा, मैं तो इस बालक को जो है बालक समझकर, अर्थात मैं तो इसे बालक समझकर अब तक इसको बचाता रहा। बिलो की बहुत में बाचा, इसको बचाता रहा, क्या समझकर? बालक समझकर। अब तो अभी तक मैंने इसको छोड़ रखा है, बचाता रहा। अब यह मर निहार बा साचा, लेकिन मर निहार यानी मरने योग्य, मर निहार यानी मरने योग्य, भा यानी हो गया है, अब साचा यानी सच में, लेकिन यहू यानी यह, अब यह बालक मरने योग्य हो गया है सच में, क्योंकि ये इस प्रकार से कठोर वचन कह रहा है, अब ये सच में मरने योग्य है, अब कोई मुझे दोष मत देना। ये बात कौन कह रहे हैं यहाँ पर? परशुराम जी कह रहे हैं। तब क्रोध को देखकर विश्वामित्र जी, अत्यधिक परशुराम जी के क्रोधित होने पर अब यहाँ पर विश्वामित्र जी बीच में बोल उठते हैं। कौशिक, कौशिक का मतलब कौन है यहाँ पर? विश्वामित्र। यह सुनकर विश्वामित्र का क्षमी अपराधु, यह सुनकर विश्वामित्र ने परशुराम जी से कहा कि बाल दोष गुण गणई न साधु, कि हे मुनिवर आप तो साधु है, और साधु जन जो होते हैं वो बालकों के गुण और दोष नहीं देखते हैं, उन पर अर्थात कहने का मतलब है कि बालक के गुण और दोषों पर ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। कहा क्षमी अपराधु, आप इसको क्षमा कर दीजिए बालक के अपराधों को, क्योंकि बालक पर जो आप तो साधु है और साधु लोग बालक के अपराध गुण और दोषों को नहीं देखते हैं, इसलिए आप इनको क्षमा कर दीजिए। खर कुठारों में अकरुण को ही आगे अपराधी गुरु दोही। तब परशुराम जी कहते हैं यहाँ पर कि हे विश्वामित्र, आप जानते हैं कि मैं बहुत निर्दयी और क्रोधी स्वभाव का हूँ, और खर कुठार मेरा कुल्हाड़ा भी जो पेना है और तीखा है, कहने का मतलब है मेरे हाथ में जो कुल्हाड़ा है वो भी पेना और तीखा है। अकरुण, मेरे अंदर करुणा नहीं है, और मैं कोही यानी क्रोधी हूँ, क्रोधी स्वभाव का हूँ, अर्थात कहने का मतलब मैं निर्दयी हूँ, मेरे अंदर दया का भाव नहीं है, और मेरे हाथ में पेना कुल्हाड़ा है, और आगे अपराधी गुरुद्रोही, और आगे यानी मेरे सामने मेरा अपराधी गुरुद्रोही यानी मेरे जो गुरु है शिव जी उनका अपमान करने वाला, गुरुद्रोही यानी शिव जी का अपमान करने वाला, क्योंकि जो शिव के धनुष को तोड़ा था इसलिए भगवान शिव परशुराम जी के गुरु थे, अर्थात मेरे गुरु का अपमान करने वाला अपराधी मेरे सामने खड़ा है, तो उत्तर देते छोड़ो बिन मारे। अब यहाँ पर परशुराम जी कह रहे हैं कि उत्तर देते छोड़ो बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, कि मैं यहाँ पर जो केवल और केवल तुम्हारे प्रेम और सद्व्यवहार के कारण, कौशिक यानी विश्वामित्र जी आपके शील यानी सद्व्यवहार के कारण केवल मैं इसे छोड़ रहा हूँ, छोड़ो बिन मारे, बिना मारे छोड़ रहा हूँ। उत्तर दे, लेकिन ये लक्ष्मण तो बार बार उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसको केवल विश्वामित्र जी आपके जो सद्व्यवहार के कारण, आपके प्रेम के कारण इसे छोड़ रहा हूँ आपके कहने पर। न ते यही काटी कुठार कठोरे, नहीं तो इतने में मैं इनको अर्थात लक्ष्मण को कुल्हाड़े, अपने कठोर कुल्हाड़े से काट कर थोड़े से ही श्रम में से गुरु ही उऋण होत श्रम थोड़े, थोड़े से ही श्रम से गुरु के ऋण से उऋण हो जाता, क्योंकि मैं अभी इस कुल्हाड़े से इसको काट कर अपने गुरु के ऋण से उऋण हो जाता। तब देखो यहाँ पर सुंदर प्रसंग है, कितना अच्छा वर्णन किया है कि विश्वामित्र जी मन ही मन में सोच रहे हैं कि गादी सुनु कह हृदय हसी मुनई हरि हरि सूज,
ऐ में खांड न उक में अजू न बूझ अबूझ। कि यहाँ पर परशुराम जी की बातें सुनकर विश्वामित्र मन ही मन में सोच रहे हैं। गादी सुनो किसके लिए है ये शब्द परीक्षा में पूछा गया, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों। गादी सुने, गादी के पुत्र यहाँ पर कौन है? विश्वामित्र जी। कह हृदय हंसी हम, ये जो परशुराम जी की बातें सुनकर मन ही मन में हृदय में हंस रहे हैं। कौन? विश्वामित्र जी। और किस लिए हंस रहे हैं? कि मुनि हरि हरि सूझ, मुनि यानी परशुराम जी को कैसा हरा ही हरा सूझ रहा था। सभी क्षत्रियों को हराने के कारण राम लक्ष्मण को हरा देना ये सरल मान रहे हैं। इन्हें सामान्य क्षत्रिय समझने की ये भूल कर रहे हैं। ये इस बात से अभी तक अनभिज्ञ है परशुराम जी की। ये सामान्य जो है वो बालक सामान्य क्षत्रिय नहीं है, सामान्य क्षत्रिय नहीं है। कौन? ये लक्ष्मण जी और लक्ष्मण जी और राम सामान्य क्षत्रिय नहीं है, जो सामान्य क्षत्रिय समझने की भूल कर रहे हैं यहाँ पर। कौन? परशुराम जी। ये मन ही मन में विश्वामित्र सोच रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ में खांड न उक में अजो न बूझ अबूझ, यानी कि इस बात को अभी से अनभिज्ञ उनके सामने जैसे कोई गन्ने के रस से बनी हुई खांड नहीं है। उख में यानी गन्ने से बनी हुई खांड, और ऐ में यानी लोहे से बना हुआ खांडा अर्थात तलवार। यहाँ पर ऐ में खांड का मतलब है लोहे से बनी हुई खांड अर्थात खांडा का मतलब है तलवार, और उख में का मतलब है गन्ने से बनी हुई खांड। जिसे वो गन्ने के बनी हुई खांड समझ रहे हैं लक्ष्मण को, वो गन्ने से बनी हुई खांड नहीं है अर्थात सामान्य क्षत्रिय नहीं है। वो ऐ में खांड यानी कि वो लोहे से बने हुए खांडा है अर्थात तलवार है। वो वीर पराक्रमी क्षत्रिय है, वो कोई सामान्य क्षत्रिय नहीं है जो परशुराम जी उन्हें हरा देंगे। अजो न बूझ अबूझ, इस बात का अभी तक उनको पता नहीं है, इस बात से वो अनभिज्ञ है। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य योद्धा न होकर महापराक्रमी है, परंतु परशुराम अभी तक इनके प्रभाव को नहीं समझ सके हैं। तो इस प्रकार से इसकी आपको व्याख्या करनी है, समझनी है प्यारे विद्यार्थियों। और जैसा कि आप विशेष में ये बात विशेष में लिखनी है कि प्रस्तुत जो पद्यांश है उसमें सुंदर, देखो ये चौपाई छंद है, क्योंकि इसमें जो 16-16 मात्राओं का प्रयोग होने के कारण सुंदर चौपाई छंद, और ये जो है ये दोहा छंद, तो सुंदर चौपाई और दोहा छंद का प्रयोग ही किया गया है। भाषा है इसमें जो तुलसीदास जी रचना रामचरितमानस की बालकांड में ये अवधी भाषा है, तो आप विशेष में लिख दे सकते हैं कि अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग ही किया गया है। और जो शैली है इसकी, वो शैली जो संवाद शैली और व्यंग्य में शैली का सुंदर प्रयोग ही किया गया है।